बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। हमारी नॉन वर्बल सीरीज़ की जो वीडियोस चल रही हैं, तो नॉन वर्बल सीरीज़ में भी सीरीज़ आ गई, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 हमारे पास रिमेनिंग थी ना। तो अब हमारे पास जो आ गया है वो क्या है, सीरीज़ 1। अब सीरीज़ 1 में किस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले क्या था, नॉन वर्बल में एनोलॉजी था, फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया, उसके बाद अब सीरीज़ 1 एंड द नेक्स्ट लास्ट वीडियो इज सीरीज़ 2 की होगी। तो अब हम कर रहे हैं सीरीज़ 1। अब सीरीज़ 1 में क्या है, सीरीज़ 1 में सेम वही उसी तरह से फॉलो हो रहा है कि इसमें भी एक सेट है, दिस सेट ऑफ फिगर इज कॉल्ड द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम फिगर एंड द सेकंड सेट इज कॉल्ड आंसर फिगर। ठीक है, ये आंसर फिगर हो गई। तो फर्स्ट सेट प्रॉब्लम फिगर, सेकंड सेट आंसर फिगर का। और प्रॉब्लम सेट में, प्रॉब्लम फिगर में या प्रॉब्लम फिगर के सेट में हमें पता है, अब तो इतने सब मास्टर्स हो गए हैं, सब आप लोग को इतना अंडरस्टैंड कर लिया नॉन वर्बल में कि हमने इसमें क्या चेक करना होता है। द फिगर फॉलो द सेम पैटर्न, कोई ख़ास पैटर्न से रिड्यूस हो रही होंगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, तो यही हमने देखना है, और या वो किसी ख़ास पैटर्न से चेंज हो रही होंगी। तो वंस यू गॉट द व्हाट इज़ द चेंजिंग इन द फिगर, अगर आप उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं तो आपको आंसर फिगर से जो आंसर होता है उसको पिकअप करने में आसानी हो जाती है। तो हमने प्रॉब्लम फिगर में ये चीज़ अपनी फाइंड आउट करनी होती है और आंसर फिगर से आंसर ले लेना है। अब दिस इज़ द प्रॉब्लम फिगर। अब इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास जो भी एक सर्किल में, और ये हमारे पास कुछ लाइंस आउट हो रही हैं या इन हो रही हैं, जो भी है, ये जो जिस तरह की शेप बनी है अब उसको चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, फर्स्ट फिगर और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार फिगर्स दी हुई हैं। इनमें ये जो लाइंस है ना, हमने देखा इस लाइंस की, क्योंकि रोटेशन तो कोई है नहीं, इस लाइंस की वैल्यू, ये लाइन जो है वो एक, देखिए फर्स्ट फिगर में ये लाइन रिड्यूस हो रही है। किस तरह रिड्यूस हो रही है, ये फर्स्ट फिगर में इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन्स है। सेकंड फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 लाइन्स हो गई। ठीक है, 1 1 रिड्यूस हो रही है। थर्ड फिगर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गई, 6 नहीं 7 हो गई। ठीक है ना, ये देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। और फोर्थ में 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 लाइन करके रिड्यूस हो रही है। तो हमने फ़ौरन अपनी प्रॉब्लम यहाँ से हमें पता चल गई क्या प्रॉब्लम है। अब पिक आउट कर लेंगे हम फ़ौरन कि हमने आंसर क्या लेना है, कि वो सर्किल होगा जिसमें क्या एक लाइन कम हो रही होगी, आंसर क्या होगा, 5 लाइन्स वाला सर्किल होगा। ये तो टोटली अनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह की हमारे पास फिगर ही नहीं है। ये रही एक फिगर, तो हमने ये देखा, देखें ये आउट है और ये भी आउट है, क्योंकि ये इसमें तो ना डॉट भी नहीं दिया हुआ सर्किल में। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ज़्यादातर 2 ऑप्शन क्लोज होते हैं और उन्हीं में से हमें आंसर पिक आउट करना होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही लाइन्स है, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया हमारे पास। तो सीरीज़ 1 के क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको समझ में आए होंगे। देखिए, नॉन वर्बल में पहले ये होता है कि हमें यही नहीं पता चल रहा होता कि नॉन वर्बल, सब हम सारे क्वेश्चंस को ना नॉन वर्बल में ही काउंट कर रहे होते हैं। जो नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसमें सीरीज़ 1 या सीरीज़ 2 या एनोलॉजी या क्लासिफिकेशन, तो हमें लगता है वो सबको एक ही में काउंट किया जाता है। लेकिन हर अगर आपने एनोलॉजी का मैंने आपको समझा दिया, उसमें किस तरह से हम वेरीफाई करते हैं अपने आंसर्स को। फिर क्लासिफिकेशन बहुत इजी था। क्लासिफिकेशन जस्ट द ऑड मैन आउट करके आपकी वो थी कि आपने कोई एक भी फिगर आपको वहाँ से आउट करनी थी। तो अब सीरीज़ में भी इस तरह से आपके क्वेश्चन आ गए। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अवर एस्पिरेंट, हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल, बहुत इजी एग्जाम्पल है। इजी एग्जाम्पल इसलिए हैं कि अभी हमने अपना जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, तो इसलिए वो इजी फिगर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और इसी तरह हम अपनी मूव करेंगे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स की तरफ। ठीक है, तो बहुत ईजी, बहुत सिंपल। प्रॉब्लम फिगर में क्या है, जो हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है, देखें वो एक ख़ास डायरेक्शन में एक जो आपकी शेप है वो ओपन होती जा रही है, वो उसकी विड्थ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर फिगर है उसमें से जो फर्स्ट फिगर ए फिगर दी है बिल्कुल अपोजिट है, तो ये तो कहीं से आंसर हो ही नहीं सकती। सेकंड बी में हमारे पास एक लाइन दी है, उसके बाद सी बी नहीं हो सकती क्योंकि ये रोटेशन ही नहीं है हमारे पास, और डी भी इस तरह से नहीं है। तो यानी कि ये जिस तरह,
तो इसका मतलब क्या है कि ये जिस तरह से ओपन होती जा रही है तो नेक्स्ट फिगर क्या हो जाएगी, वो लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी ना, लाइन में मज़ीद ही ओपन होगी तो वो लाइन बन जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आपको मैंने बता दिए कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही हमारी जो भी सिंबल दिया है वो बिल्कुल आउट है। सी सिंबल भी आउट है, डी सिंबल भी हमारे पास आउट है। ठीक है, तो आंसर बी इज़ आवर आंसर इन दिस केस। सो एस फ्रेंड, हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आ गई हमारी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊँ, इसलिए आपको ये बना दिया है। और फिगर बाय हैंड है तो इसमें थोड़ा सा इसलिए भी इतनी जगह नहीं हो पा रही है ना, तो इसलिए आप ये अब देखिए फर्स्ट फिगर प्रॉब्लम फिगर में हमारे पास क्या है, जो सर्किल दिया हुआ है उसमें हमारा जो है ये देखें, अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन से आ गया। अब किसी में अब देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, इसका पहले हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन यूँ जा रही है ना हमारे पास क्लॉकवाइज। उसके बाद सेकेंड फिगर में उससे नेक्स्ट वाला हो गया, ठीक है, शेडेड। उससे सेकंड फिगर में ये यहाँ क्लॉकवाइज घूम के फिर ये वाला शेडेड हो गया। उससे नेक्स्ट फिगर में क्या आया, उसके नेक्स्ट फिगर फिर यूँ आई रोटेशन आई हमारे पास क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ये वाला पार्ट इसका शेडेड हो गया। तो क्लॉकवाइज रोटेशन पे जो सर्किल का एक पार्ट है, एक क्वार्टर है, वो जो है वो शेडेड हो रहा है। तो आंसर में यही देखना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन में नेक्स्ट जो क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या आएगा, वापस जो आएगा वो ये पार्ट जो होगा वो आपका पास शेडेड होना चाहिए वापस, यानी कि वापस हमारी जो फिगर 1 है वो रिपीट हो जाएगी। तो हम देखेंगे इसमें आंसर क्या है। देखिए ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दो पार्ट शेडेड नहीं है। ठीक है, तो यही होता है, दो क्लोज ऑप्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया कि दो क्लोज ऑप्शन होते हैं, वो उन्हीं में आपको ज़्यादा जस्टिफाई करना होता है, पिक आउट करना होता है अपना आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस वे। तो क्योंकि क्लॉकवाइज सिचुएशन पे हमारे पास वापस क्या है, फिगर 1 आ रही है। ठीक, अब सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास गिवन है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, हमारे पास 2 लाइंस गिवन है। ठीक है, उससे नेक्स्ट फिगर में क्या है, हमारे पास एक और लाइन इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट फिगर में वो पूरा स्क्वायर बन गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट फिगर में उसके पास एक डायगोनल आ गया। ठीक है, उससे क्या डायगोनल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न फॉलो कर रही है फिगर, वो ये फॉलो कर रही है कि 1 लाइंस इंक्रीज़ होती जा रही हैं, उससे वो कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये कि जो आंसर फिगर पिक आउट करना होगा उसमें हमारे पास दोनों डायगोनल्स होने चाहिए। तो ये देखें आंसर में, आंसर ए फिगर जो है हमारे पास वो दोनों डायगोनल्स वाली फिगर आ गई। अगर तो हम इतनी क्विकली अपना यहाँ से हम अपनी इसकी प्रॉब्लम फिगर से हम प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेते ना, तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगी, अगर आंसर फिगर को उस वक्त आप ना भी देखें तो। ठीक है, तो इसमें ओनली ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके पास दोनों डायगोनल्स के साथ फिगर है। बी, सी और डी तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो आंसर के क्लोज भी नहीं हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डियर एस्पिरेंट, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप नेक्स्ट अपनी मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर हेयर। अब देखें, अब तो आप, आई होप कि आपको तो अब इतना अच्छी समझ में आ गए होंगे कि आपने अपनी तक आंसर कर भी लिया होगा। तो वीडियो को पॉज करें, ख़ुद से आंसर करें। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि इन दोनों क्वेश्चंस के आपने आंसर आप आराम से दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपने आंसर दे दिए तो वेल एंड गुड है बिल्कुल। और मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। देखें, सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर में जो हमारे पास फर्स्ट फिगर आ गई, 1 2 3 4 फिगर्स में सबसे 1 में क्या है, होल है। उसके बाद उसको 2 पार्ट्स डिवाइडेड है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ऑब्वियसली फिगर चेंजिंग पैटर्न हमें पता चल गया कि पार्ट्स में डिवाइडेड होती जा रही है। तो नेक्स्ट फिगर इज़ 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। हम फ़ौरन गए अपने आंसर फिगर में और वहाँ हमने देख लिया दिस वन ओनली इज़ द आंसर, पिक आउट द आंसर सी। तो सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। तो जिस ओनली सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है, बाकी कोई भी फिगर ऐसी नहीं है जिसमें आपको पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो ये देखें कितना क्विक हमने कर लिया ना। अब मास्टर होते चले जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस एंड परफेक्ट, तो मैथ्स तो है ही प्रैक्टिस, तो जितनी प्रैक्टिस होती चली जाएगी उतने आप इसमें मास्टर्स बनते चले जाएंगे। तो आई होप कि नॉन वर्बल अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं नॉन वर्बल में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना हमारा जो एग्जाम्पल है, देखें एक सर्किल है, फिर सर्किल में दूसरा सर्किल है, उसके बाद 1 2 3 सर्किल है और देन हमें क्या दे दिया, ट्रायंगल दे दिया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रही है फिगर। ठीक है, कि एक सर्किल के बाद 2 सर्किल, फिर 3 सर्किल, फिर हमारे पास ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये कि 2 ट्रायंगल्स होंगे हमारे पास। ट्रायंगल
देखें ऑप्शन ए में 2 ट्राइंगल तो हैं, लेकिन पैटर्न वो फॉलो नहीं हो रहा जो यहाँ स्कीमिंग फॉलो हो रही थी। उसके बाद बी ऑप्शन में एक ट्राइंगल के ऊपर हमारे पास सर्किल दे दिया। ऑप्शन सी ही हमारे पास, यहाँ भी ऑप्शन सी है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मौजूद है। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया, ट्राइंगल के अंदर सर्किल दे दिया। तो ये स्कीमिंग नहीं फॉलो हो रही है। इसके नेक्स्ट फिगर क्या होनी चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। तो आंसर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इस सूरत में भी आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर था। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड हेयर इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। प्रैक्टिस करें और नॉन वर्बल में भी आप मास्टर होते चले जाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।